Hello students, myself is Dr. Ana Mujib, Department of Psychology, Marwadi College, Ranchi. Welcome to today's class. Today we will do the discuss on short questions answer related to environment. क्लास क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रीवियस क्लासेस में हो चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन? आंसर, पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य अवांछित एवं अप्रत्याशित दोषपूर्ण परिस्थिति से होती है जो वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि आदि से संबंधित होती है और व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसे एक साथ मिलाकर ही पर्यावरणीय प्रदूषण या इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझा दूँ कि क्या है पर्यावरण। पर्यावरण किसको कहते हैं? जिसमें वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि हमारे चारों ओर की भौतिक चीज़ें जो मिली होती हैं चारों ओर, जिससे हम घिरे होते हैं, वह पर्यावरण कहलाता है। तो इस तरह से वायु, जल, मिट्टी, ध्वनि आदि में जब अप्रत्याशित दोषपूर्ण आ जाता है या अवांछित दोषपूर्ण आ जाए, जिसको व्यक्ति नहीं चाहता, नहीं चाहते हुए भी उसमें कुछ बाधा आ जाती है, कुछ दोषपूर्ण परिस्थिति हो जाती है, तो यही परिस्थिति पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के शरीर पे पड़ता है, मानसिक रूप से पड़ता है। इस तरह से हम लोग इसे डिफाइन करते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज़, इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वायु प्रदूषण क्या है? ये पर्टिकुलर हम लोग एक एक प्रदूषण पे जाएंगे। वायु प्रदूषण क्या है, शोर प्रदूषण क्या है, इस पे हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे। वायु प्रदूषण क्या है? अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ एयर पॉल्यूशन? वायु प्रदूषण से तात्पर्य वायु में मिश्रित विषाक्त पदार्थों से है, अर्थात जब वायु में जहरीली गैस मिल जाती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि, ये सभी तत्व वायु में मिलकर वायु प्रदूषण फैलाते हैं और श्वासों के द्वारा व्यक्ति के शरीर पर घातक प्रभाव डालती है और श्वास संबंधी बीमारी से व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। एयर पॉल्यूशन इज़ द introduction of particles, biological molecules or other harmful gases into Earth's atmosphere, causing harmful disease, causing death to humans, damage to other living organisms such as food crops or the natural or built environment. Air pollution comes from एथ्रोपोजेनिक और नेचुरल डिजीज़। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। शोर प्रदूषण या शोर से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज़ नॉइस पॉल्यूशन और नॉइस? आंसर हो जाएगा, कोई भी ध्वनि या साउंड जो व्यक्ति में खींच या चिड़चिड़ापन उत्पन्न करता है और वैसी ध्वनि जो हमारे कान को अप्रिय लगती है, इस तरह के ध्वनि प्रदूषण या अत्यधिक शोर से मानव और जंतुओं को परेशानी होती है। यह शोर प्रदूषण कहलाता है। यह प्रदूषण विशेष रूप से यातायात के दौरान उत्पन्न होने वाला शोर मुख्य होता है
आज तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण एवं यातायात के कारण ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा है, जिसका कुप्रभाव मानव, जंतु, पक्षियों व वनस्पतियों सभी पर पड़ता है। नॉइस इज एन अनप्लेजेंट और अनवांटेड साउंड. It is disturbing or excessive noise that may harm the activity or balance of human or animal life. The source of most outdoor noise worldwide is mainly caused by machines and transportation systems, motor vehicles, aircrafts, and trains. Poor urban planning may give rise to noise pollution. Also, side by side in industrial and residential buildings can result in noise pollution in the residential areas. क्वेश्चन नंबर आगे का क्वेश्चन, जल प्रदूषण क्या है? व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? आंसर्स हो जाएगा, जब दो तरह से इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, या करके मैंने लिखाया है, आप ऊपर का कर सकते हैं या नीचे वाले आंसर में से कर सकते हैं। जब जल में विषाणु, जीवाणु, कृमि जैसे रोग कारक जीव एवं कार्बनिक रसायन अर्थात जीवनाशी पदार्थ, अकार्बनिक रसायन जैसे फास्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड और भारी धातुएं जैसे आर्सेनिक, शीशा, पारा आदि मिले होते हैं, तो ऐसा जल प्रदूषण कहलाता है। या जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों जैसे झील, नदियों, समुद्रों और भूजल के जल के प्रदूषित या संदूषित होने से है। जल प्रदूषण इन जल निकायों के पादपों और जीवों को प्रभावित करता है। इस तरह से हम क्या करें, जल प्रदूषण क्या, जल के अंदर होने वाला दूषित पदार्थ जिसके परिणाम स्वरूप जल प्रदूषित हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं जल प्रदूषण, जो कई कारणों से होता है। जैसे कार्बनिक रसायन, जो कार्बनिक ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे जीवनाशी पदार्थ, जिससे जीवित जीव जब उसको टच करता है या लेता है तो उससे उसकी जीवन पे हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। या फिर अकार्बनिक रसायन जैसे फास्फेट, नाइट्रेट, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर या किसी भी प्राणी पे पड़ता है, जो पानी के अंदर जो जीव रहता है उसके अतिरिक्त। तो इस तरह से जो पानी के अंदर के प्रदूषण को करता है, प्रदूषित करता है, वह जल प्रदूषण कहलाता है। इसमें नदी, झील, समुद्र सभी का पानी आ जाएगा, जिसके कारण प्राणी का जीवन प्रभावित होता है, नकारात्मक रूप से उसके ऊपर प्रभाव डालता है। बहुत सारी स्किन्स की डिजीज़ेस हो जाती हैं पानी में पैर रखने से, हाथ रखने से। वाटर पॉल्यूशन इज़ द contamination of water bodies usually as a result of human activities. Water bodies include, for example, lake, rivers, oceans, aquifers, and groundwaters. Water pollution results when contaminants are introduced into natural environment. अब देखिए अगला क्वेश्चन, आक्रामकता से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एग्रेशन? इसको मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है, लेकिन आज मैं इसको शॉर्ट में बता रही हूँ। इसका आंसर देखिएगा, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार होता है जो
दूसरों को शारीरिक या शाब्दिक रूप से हानि पहुंचाने के आशय से किया जाता है। यानी यह एक ऐसा व्यवहार है जिसका उद्देश्य दूसरों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से क्षति पहुंचाना। कुछ विद्वान या आम चाल की भाषा में भी ये कहा जाता है कि आक्रामकता किसी भी जीवित व्यक्ति का अपमान करने या नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार है, क्योंकि ये तो जाहिर है कि वो निगेटिव चीज़ों को लेकर चलता है। एग्रेशन and violence are among the major problems in today's life. According to psychologist, social psychologist हैं ये लोग, वॉरेन एंड रिचर्डसन 1994, they defined aggression as behavior that is intended to harm another individual who doesn't wish to be harmed, and not all intentional behaviors that hurt others are aggressive behaviors. That is, psychologists used to term aggression to refer to any behavior by one person or persons that is intended to cause harm to another persons. इस तरह से आज भी 5 क्वेश्चंस पे डिस्कशन हुआ है। ये 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले के क्लासेस में बताया जा चुका है। इसको मैंने इस तरह आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसे आप लोग नोट करने की कोशिश करेंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। That's all. Thank you.